यहाँ से निकलना होगा, जल्दी करो। फायर करो, फायर में जल्दी भागो भागो। जल्दी करो, जल्दी असलहे को उठाओ। हट जाइए, हट जाइए, जल्दी 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 करो, तेजी से जल्दी देर करो, हो रही है। सारे असलहे बारूद जमा कर लो। असले को उठाना होगा, यहाँ जल्दी से करो, फौरन उठाओ, निकल उठाओ। जाए। जल्दी करो, शाबाश। जल्दी करो, जल्दी करो भाई, जल्दी करो, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ उठाओ। जाओ। शाबाश शाबाश सब जमा शाबाश, करो। ले जाओ, लोड कर दो गाड़ी में। देर मत करो, जल्दी करो, लोगों को जरूरत है। उठाओ उठाओ, मुर्तजा खाओ, हथियार लाओ। लाओ लाओ लाओ। ये लो शाबाश। रुपए। बंदूकें लाओ। शाबाश। बच्ची, मेरी जान। काश मेरे अब्बू होते और इस दिन को देखते, पर अब सब खत्म हो गया। अब्बास, मंसूर, सब कैदी आजाद हो गए। अब हर कोई अपनी अपनी जिंदगी में मसरूफ हो जाएगा। मेरा दिल चाहता है वापस यूनिवर्सिटी चली जाऊं और अपनी तालीम मुकम्मल करूं। तुम भी कोई अच्छा सा काम शुरू कर दो। अब तुम आरश को भी अपने पास बुला सकते हो। अपने बच्चे को ऐसी जगह नहीं लाऊंगा जहां अमन व अमान बरकरार ना हो।
आपको इत्तला दी जाती है कि शहर में फैलने वाली अफवाहों के मुताबिक बाज बदउनवान अनासिर जश्न मना रहे हैं, समझ रहे हैं कि हर चीज खत्म हो गई और लोगों को नुकसान हम भी पहुंचा तो रहे यही हैं। चाह रहे थे ना। तमाम शहरियों से ये दरखास्त की फौज जाती भी तो है लोगों कि के साथ अगर मिल उन्होंने चुकी है। मशकूक गलती कर रही हो, किया, ये फौज मशकूक खतरनाक है, हालात देखे, उसे तो मुअत्तल होना फौरन चाहिए। पुलिस या राब्ते के उसमें लिए पिट्ठू फौज अनासर को मौजूद हैं जो इत्तला हर लम्हा मुमकिन है बगावत करें। इक़्तिदार की जंग है, हमें बहुत मोहतात रहना होगा। तुम्हें पस पर्दा खबरों के बारे में कुछ नहीं पता। इस दौरान मैंने ऐसी चीज़ें देखी हैं जिन्हें ज़बान पर लाने से डरता हूँ। लोगों के खिलाफ साजिश की जा रही है। कहाँ? लुबनान में देखी है? लुबनान में नहीं था। लुबनान में नहीं थे? तो फिर कहाँ थे? मैं सरहद पार नहीं कर सका। फायरिंग हो गई, हमारी झड़प हो गई। कई हफ्तों तक मंडलाता फिरा। तेहरान वापस नहीं आ सकता था जिस वक्त तुम्हें पकड़ा। मैंने दोबारा जाने की कोशिश की, गिरफ्तार हो गया। तो मुझे क्यों नहीं बताया? किसी तरह भी मुझे खबर पहुंचा देते। मैं तुम्हें बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती। कर क्या सकती थी? मेरे बाबा को बताना चाहती थी। मेरा मामला इतना संगीन था कि मेरे बाबा भी कुछ नहीं कर सकते थे। जेल में बहुत से सियासी कारकुनों से पाला पड़ा। सबका एक मकसद था, शाह के खिलाफ जिद्दोजहद। लेकिन उनमें से कोई भी एक दूसरे की बात कबूल नहीं करते थे। अब वो सब आज़ाद हो गए नाहिद। इक़्तिदार हासिल करने के लिए वो उलझ पड़े। यहाँ पर एक बड़ी खाना जंगी शुरू हो जाएगी, लुबनान की तरह। जानती हो कितने बरसों से एक दूसरे का खून बहा रहे हैं? हमें इक़्तिदार अपने हाथ में लेना होगा। हम वाहिद मुनज़्ज़म तंजीम हैं। हम इस गाड़ी को मंजिल पर ले जा सकते हैं। हमें पार्लियामेंट में दाखिल होना होगा, हुकूमत बनाना होगी। मोहम्मदी साहब, जी बताइए। रियल इस्टेट से आए आपका घर देखने के लिए। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, जल्दी से खोलिए दरवाजा।
क्या बात है, तुमसे गलती हुई है। इंसान की जान कोई चीज नामुकम्मल काम की तरह नहीं लेती। इस मर्तबा मेरा हाथ नहीं कांपेगा। मैंने तुम्हारे दिल का निशाना लिया है। मेरे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, अब तो हर चीज खत्म हो गई है। शाह चला गया है। हाँ, शाह चला गया है, लेकिन उसका नक्श कदम बाकी रह गया है। मत चलाओ, खुदा के लिए मत चलाओ, खुदा के लिए। मैंने बुरा किया, मत चलाओ। मैंने गलती की, मैं माफ़ी मांगता हूँ। खुदा के लिए मत चलाओ। तुम्हें तुम्हारी माँ की कसम, तुम्हें उसकी कसम जिससे मोहब्बत करते हो, मत चलाओ। मैं बीमार हूँ, मेरा कोई भी नहीं है। खुदा के लिए तुम जिससे मोहब्बत करते हो उसका वास्ता मत चलाओ। खुदा के लिए मुझ पर रहम करो, मुझे छोड़ो, मुझे माफ़ कर दो। खुदा के लिए मत चलाओ। मैं बीमार हूँ, खुदा के लिए। हेलो हेलो, फरीदा तुम हो? सलाम अलैकुम। तुम्हारी आवाज़ ऐसी क्यों है? सलाम। अरे भाई मैं मर जाऊं तुम्हारे लिए। तेहरान में हो? हाँ भाई, मैं कहाँ जाऊंगी। खाना खाए हैं? आ जाओ भाई, आ जाओ, सरा आँखों पर आ जाओ। आओ बहन, खुदा हाफिज। मैं उन तमाम लोगों से कि जो किसी ओहदे पर हैं अपील करता हूँ कि अपने ओहदे पर मगरूर न हों और लोगों की खिदमत बहुस्न खूबी अंजाम दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। किसकी गाड़ी है? फरीदा और गुलाम रजा आए हुए हैं। उन्होंने गाड़ी बदल ली है? नहीं भाई, किसी की है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। नाहिद बेटी, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, शुक्र। खुश आमदीद। बहुत बहुत शुक्रिया। खाला ठीक है? हाँ, क्या बताएं आपसे। इन्हें डॉक्टर के पास लेकर आए हैं। नाहिद बेटी, अपनी खाला का इलाज करोगी, मुझे सही सलामत दोगी, ताकि मैं उसे दोबारा यहाँ लेकर ना। लेकिन हुआ क्या है? कुछ नहीं भाई, थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ गया, ये हंगामा कर देते हैं। काश ब्लड प्रेशर हो। इस वक्त कहाँ है? मैंने ऊपर जाके लेटने को कहा है। अब उसको दवा का वक्त है, उसको मैं दवा लेता हूँ। इजाज़त दीजिए मुझे। उसकी हालत बहुत ख़राब है। उनकी फिक्र ना करें। कैसे फिक्र ना करूं? मेरे पास सिर्फ तुम हो और ये एक बहन। एक अच्छे डॉक्टर के पास ले जाऊंगी, लेकिन हिस्ट्री कंडीशन के पेश नज़र एडमिट होना पड़ेगा। जीती रहो बेटी, खुश रहो। खुदा रहम करे। तुम फिक्र ना करो बेटा, समझी, ठीक हो जाओगी इंशाल्लाह। खाला ठीक है?
नाहिद, डॉक्टर को मुआयना करना होगा। डॉक्टर ने क्या कहा है? डॉक्टर ने उन्हें छुट्टी दे दी। उनके लिए बेहतर है कि घर में आराम करें, वहां उन्हें सुकून मिलेगा। अब तुम सो जाओ। मुझे नींद नहीं आ रही है, बहुत सो चुकी हूँ बाजी। कोई अच्छा ख्वाब भी नहीं नजर आता कि कुछ मसरूफ हो जाऊं। कुर्बान हो जाऊं तुम्हारे। टेलीविजन नीचे लाके यहाँ रख दूं तुम्हारे पास? मेरे कमरे में, मेरे अपने कमरे में टेलीविजन है बाजी। खुदा के लिए दोबारा शुरू ना करो फरीदा। कहाँ जाना चाहती हो? गुलाम रजा बेचारे को भी बालकनी में जाके ठंड लग गई। तो सिगरेट चल रही है? कभी कभी पी ली। मैंने तो नहीं देखा था। शब बखैर। शुक्रिया। उसे तुम्हारे हवाले कर रही हूँ। शब बखैर बहन। हम बहुत खुश हैं कि आउशूर से हमारे देखो, अजीज, समझ गई, हमारी जान, हमारे दिल की धड़कन लिया। इमाम खुमैनी को सलामती के साथ हवाला हमने है। अस्पताल अभी से फारिग बताती कर हूँ। दिया है और ये हमारी सबसे बड़ी आरज़ू थी कि हम उन्हें दोबारा अपने दरमियान तंदुरुस्त और सही और सलामत देखें और अल्हम्दुलिल्लाह हम इस नतीजे पर पहुंच गए हैं। इमाम खुमैनी की हालत बहुत अच्छी है। उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल मामूल के मुताबिक है। तिब्बी मुआयनों से ज़ाहिर होता है कि उनकी हालत मुकम्मल तसल्ली बख्श है और हाल ही में जो ECG की गई है वो बिल्कुल ठीक है और कहा जा सकता है एक 40 साला आदमी की ECG है जो हमारे सामने इस वक्त मौजूद है और जो टेस्ट भी किए गए हैं चाहे वो माजी में थे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें जगा दिया? मैं जाग रहा था। रुज़बे क्या हुआ है? वही हुआ जिसका हमें डर था। क्या?
सबको किनारे लगा दिया है, हुकूमत तक हमसे छीन ली है। कुछ इजारादारों से सामना है हमारा। हमें क्या करना होगा? पार्लियामेंट में हमारा नुमाइंदा होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? शायद तुम्हें हंसी आए, लेकिन मैं नुमाइंदा बनना चाहता हूँ। मेरी मदद करो नाहिद। तुम्हारे ख्याल से जीत जाओगे? हम एक फहरिस्त बनाएंगे, अगर हमारे हामी वोट दें तो हाँ। तुम्हारे कितने हामी हैं? बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन हमें अपने अफराद की तादाद बढ़ाना होगी। हमें नए अराकीन बनाना होंगे। हम में एक का इजाफा हो रहा है। हमारी तादाद ज़्यादा हो जाएगी। तुम खुश नहीं हुए? मुझे सरप्राइज दिया है, मैं इसके लिए तैयार नहीं था। मैं जानती थी तुम बच्चा नहीं चाहते। अगर चाहते तो आरिश को ले आते। देखो नाहिद, बात मेरे चाहने या न चाहने की नहीं है। हमारी वाबस्तगी जितनी ज़्यादा होगी, हमारा काम उतना ही सख्त होगा। सख्तियां मुझ पे छोड़ दो। बच्चा सिर्फ हमारे हाथ पांव बांधेगा। जब किसी को किसी काम पर मजबूर करते हैं तो उसके बच्चे को अगवा करते हैं। समझ रही हो? और शायद उसकी बीवी को भी। शायद। और अगर मुझे अगवा कर लिया तो तुम क्या करोगे? तुम नहीं चाहती कि मैं कोई ऐसा काम करूं कि जो दुश्मन चाहता है, तो जो काम वो चाहेंगे मैं नहीं करूंगा। अगर उन्होंने मुझे मारना चाहा? तुम नहीं चाहोगी वो काम करूं कि जो वो चाहते हैं। और अगर मैं जिंदा रहना चाहूं? मैं अगर तुम्हारे लिए कुछ न कर सका तो यकीनन खुद को जिंदा नहीं रखूंगा। तो तुम ये चाहते हो कि मैं जहर खा लूं? उस सूरत में शायद। और शायद मैंने मजबूर होके वो काम कर दिया। ये काम उस वक्त किया जाता है जब अपनी ज़ात को कुर्बान करना चाहता है इंसान। लेकिन अगर अपने बच्चे के बारे में परेशान हो तो फिर? क्या कहना चाहती हो? मैं कहता हूँ माँ बनोगी तो जहर नहीं खाओगी नाहिद। जब एक बच्चा तुम में परवरिश पाता है तो मौत को भी उसके अंदर परवान चढ़ाओ। शायद किसी वक्त तुम मजबूर। मैं कभी ये काम नहीं करूंगी। तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा कि तुम क्या कह रहे हो। रुस्बे, कहीं ये तो नहीं कहना चाह रहे हो कि अपने बच्चे के बारे में कोई जज्बा नहीं रखते? मैं तुम्हारा आशिक हूं नाहिद, आरश का आशिक हूं, उस बच्चे का आशिक हूं, सारे लोगों को दोस्त रखता हूं।
लेकिन पता नहीं बाद में ये लोग हमें किस काम पर मजबूर करें। नहीं चाहता कोई मुझे मजबूर करे कोई काम करूं, हत्ता मेरा बाप होने का जज्बा। हत्ता तंजीम? उसका हिसाब अलग है। मेरी इस वक्त सारी तवज्जो पार्लियामेंट के इंतखाबात पर है। मैं चाहता था तुम्हारी सोच मेरे साथ हो। मेरी सारी सोचें तुम्हारे साथ हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगी। तो फिर कल अस्पताल मत जाना। किस लिए? मैं तुम्हें शादी पर ले जाना चाहता हूँ। किसकी शादी? मंसूर की बेटी की। वाकई? कितनी अच्छी बात है। आखिरकार। हाँ, आखिरकार उसकी शादी हो ही गई। फरीदा साहिबा कैसी हैं? क्या पता, डॉक्टरों ने तो जवाब ही दे दिया है। अरे तुम्हें क्यों नहीं समझ कही में आ रही हो? रहा? मैं नहीं रह मुझे सकती। अपने घर ये वापस तुझे जाना किसने कहा? है। अपनी जगह से उठो मेरा जरा सा। दिल चाहता है कि मैं अपने घर में जाऊं। मुझे पागल कर रही हो? चले चले चले, चलो उठो, अभी चलो। किरमान में अगर तबीयत खराब हो जाए तो मैं क्या करूंगा? अरे वहाँ पर भी तो डॉक्टर हैं, वहाँ पर भी डॉक्टर मेरा ख्याल रख सकते हैं। बचकाना हरकत मत करो। ये कोई बचकानी हरकत नहीं है, मुझे अपने घर जाना है बस। क्या हुआ नाहिद? क्यों कपड़े पहन नहीं रही हो? अभी आती हूँ। कोई मसला पेश आया क्या? नहीं तो। मुझे नहीं बताना चाहती? पता नहीं मैं उसके लिए कैसी माँ बनूंगी। एक अच्छी और खूबसूरत माँ। क्या मैं बात करूं, जाकर रिसेप्शन पर काम करूं? नहीं, फिलहाल तो कोई मसला नहीं है, शुक्रिया। शुक्रिया। कोई बात नहीं बेटी, ये खुश्क पुदीना है, इसे ढक्कन वाले बर्तन में डाल देना ताकि खुशबू इसकी ना उड़ जाए। मुझे इस मिश्री को तोड़ने का वक्त नहीं मिला, खुद ही तोड़ लेना। जी अच्छा। नाहिद, आए अमृत से
कोई चक्कर है? नहीं, अभी नहीं। तो जल्दी करो, तुम दोनों बूढ़े होते जा रहे हो। ये क्या है? घर के कागजात हैं। मैं इनका क्या करूंगी? मैंने अपना हिस्सा तुम्हें दे दिया है। आपने ऐसा क्यों किया? हमें इसकी जरूरत नहीं है। मैं इतने बड़े घर में अकेली क्या करूं? कहाँ जाना चाहती हैं आप? किरमान, किसी को फरीदा का ख्याल रखना होगा। मैं उसके साथ किरमान जा रही हूँ। और मैं क्या? तुम्हारी अपनी एक जिंदगी है, मेरी जरूरत तुम्हें नहीं है। लेकिन फरीदा का किसी को ख्याल रखना होगा। तुम उस घर में जाओ, जिंदगी करना शुरू करो। मैं भी जब आई तो तुमसे मिलने आऊंगी। फरीदा की खातिर नहीं है, हमारी खातिर जा रही हैं। नहीं मेरा बच्चा, फरीदा बहुत बीमार है, तुम्हें तो पता है। किसी को उसका ख्याल रखना होगा या नहीं? चाय की पत्ती कहाँ है? वहीं चूल्हे के ऊपर। हो, यहाँ कितना सा बिखरा पड़ा है। कौन तुम्हारे लिए चार लाया है? मैंने खुद खरीदा है। तुम्हें यकीन है कि कोई खुशखबरी नहीं है? जी हाँ। नाहिद, इंशाल्लाह अगर खुशखबरी हुई तो मुझे खबर जरूर देना। तुम मेरी अपनी बेटी हो। पहली बार असला देख रही हो? क्या हम शादी में नहीं जा रहे? तुम शादी पर जाओगी, मैं मिशन पर जाऊंगा। मिशन? इनकलाब को तो 1 साल हुआ कामयाब हुए। तुम्हें यकीन है? मजाक कर रहे हो ना? नहीं, ये गद्दार है कि जिसका हिसाब साफ करना है। कौन? मंसूर। मंसूर?